आशीद गिरिवरु राजस्त्रिकूटित विश्रुता। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ज़्यादा विस्तार से तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि कहा है स्वच्छ सुशीतल जल पीने से जिस प्रकार मन पवित्र हो जाता है, भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार कथा सुनकर के भी मन पवित्र हो जाता है, भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार उबटन के बाद में स्नान करना परम आवश्यक होता है, उसी प्रकार कथा सुनने के बाद में चिंतन करना भी परम आवश्यक होता है। मंजन कीन पंत श्रम गयऊ, सुचजल पियत मुदित मन भयऊ। मैं कथा सुना रहा हूं, लेकिन कथा सुनते सुनते उसका आप चिंतन करते रहिए। मैंने आपको प्रसंग बताया कि प्रहलाद के अंदर भक्ति थी, भाव था, और प्रहलाद के अंदर अभिमान नहीं था, इसीलिए भगवान प्रहलाद को दर्शन दिया। जैसे ही प्रहलाद ने बुलाया उसी समय भगवान पधारे, और गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान थोड़ी देर से पहुंचे, क्योंकि उसे अभिमान था। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटित विश्रुता, क्षीरोदेना व्रत श्री मान्यो जनायुत मुक्षिता। गिरकंदरा में निवास करने वाला हाथी बड़ा भारी अभिमानी हो गया, क्योंकि 50 पत्नियां 150 पुत्र थे। 4 लठियां घर पे हो जाएं तो जीव को अभिमान हो जाता है। मेरे 4 बेटे हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, चाहे किसी पड़ोसी में थप्पड़ मार देता है। अब भाई 150 पुत्र हैं तो उसे तो फिर अभिमान होगा ही। 4 बेटे जवान हो जाते हैं तो कितनी बड़ी भारी अभिमान हो जाता है। यहाँ तो 150 हैं, इतना बड़ा अभिमान। एक दिन सरोवर में नहाने के लिए चला गया, अभिमानी गजेंद्र के पैर को कस करके मगरमच्छ ने पकड़ लिया। 2 मिनट में ही अभिमान को चूर चूर कर दिया, खींच करके ले गया। पूरी ताकत लगा दी गजेंद्र ने, और ग्रह ने भी कह दिया जितनी भी शक्ति हो लगा लो। खींचता रहा, एक दिन नहीं हजारों शक्तियां लगाई। बेटे ने आकर के खींचा, पत्नियों ने आकर के खींचा। 150 पुत्र और 50 पत्नियां एक साथ लगे, लेकिन फिर भी तिल भर भी पैर हिला नहीं सके। और एक दिन खींचते खींचते पुत्र और पत्नियां भी परेशान हो गईं, घबराने लगी, और वो भी गजेंद्र को छोड़ करके जंगल की ओर चलने लगी। क्योंकि ये रिश्ते नाते जितने भी होते हैं ना संसार के, ये सब बनी के साथी होते हैं, सब बनी के साथी होते हैं। संकट की घड़ी आती है ना तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। ये आपको इस प्रसंग के माध्यम से समझ में आएगा। गजेंद्र के जीवन में संकट आया, पूरा शरीर जल के अंदर पहुंच गया, तिल भर सूंड ऊपर थी, और तिल भर सूंड ऊपर करके वो बेचारा घबराने लगा। अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। घबराने लगा, चिल्लाने लगा, कोई बचाने के लिए नहीं आया। कहते हैं मेरे भाई, मेरे प्रिय सज्जनों, पुत्र पत्नियां भी चली गईं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, जो रिश्ता खास होता है। धोखा तो वही देता है जिस पे अपना पूरा भरोसा होता है। धोखा तो वही दे देता है, बीच सफर में छोड़ता है। पत्नियां चली गईं, पुत्र चले गए, खुशी में साथ देते हैं सब लोग। आपको मैं बताए दिए देता हूं, मुर्दा चलता है ना, वहीं से आप देख लीजिए, मुर्दे को ले जाते हैं तो आस पड़ोसी भैया लोग आगे चलते हैं कि पीछे चलते हैं? अर्थी से, अर्थी के पीछे ही तो चलते हैं। अर्थी आगे चलती है शमशान तक, और दूल्हा चलता है तब। दूल्हा कहाँ चलता है, बाराती कहाँ चलते हैं?
दूल्हा पीछे चलता है, बाराती बैंड बाजों के साथ आगे आगे चलते हैं। तो अभी भी आप संभल जाइए, दुनिया बता रही है कि खुशी में तो हम तेरे आगे चलेंगे, लेकिन तेरे पर संकट आएगा तो संकट में तुझको ही आगे चलना पड़ेगा। पड़ोसी हैं हम तो पीछे चलेंगे। ये दुनिया नहीं, ये आपको देखने के लिए आज भी मिलता है। अपना भी साथ छोड़ जाता है, पराये को तो छोड़ना ही है, लेकिन अपना भी साथ छोड़ जाता है। पत्नियां और पुत्र भी छोड़ करके चले गए। सज धज कर जिस दिन ये मौत की शहजादी आती है ना, उस दिन ना बेटा और बेटी कोई किसी के काम नहीं आती। जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं होगा, कोई समय फिक्स नहीं किया जाएगा, अपने आप चले जाओगे। लेकिन गजेंद्र ने के जीवन में जब संकट आया, गजेंद्र ने देखा मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरे रिश्तेदार नाती पोते बेटे पत्नियां सब छोड़ करके चली गए, अब किसे बुलाऊं। तब जीव के सारे बल थक जाते हैं ना, तो सुनेरी मेरे निर्बल केवल राम। सारे बल थक जाते हैं, तब भगवान की याद करता है और फिर चिल्लाता है, फिर रोता है, अब मेरा कोई नहीं है। गजेंद्र भी थक गया, सारे बल थक गए, सूंड को ऊपर उठा लिया, भगवान के नाम को भी भूल गया था क्योंकि अभिमान हो गया था। तो भगवान के नाम को बुलाया, हे क्षेत्रज्ञ। गीता में एक श्लोक आया है, क्षेत्रज्ञ योगेश्वरा। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और शरीर को बनाने वाले को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। तो भगवान के नाम को भूला बैठा है, सिर्फ यही कहा, हे क्षेत्रज्ञ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, आज ये जीवन तेरे हवाले है, हे क्षेत्रज्ञ आज तू मेरे प्राणों को बचा ले। जिसे कोई बचाने के लिए नहीं आता उसे मेरा गोविंद आता है। गोविंद ने सुना, आंखें भर आई, मेरा भगत मुझे बुला रहा है। और इधर में गजराज गजेंद्र बड़ी मंगलमय स्तुति कर रहा है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत अपनी कमजोरी होती है, खूब ताकत लगाई लेकिन फिर भी तिल भर पैर नहीं हिला पाया। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, उसी प्रकार हाथी जल में नहीं दौड़ सकता, शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। समय सबका एक सा नहीं रहता है, समय सबका बदलता है। कभी चींटियां पशु पक्षियों को नोच नोच करके खाती हैं और कभी पशु पक्षी उड़ उड़ करके चींटियों को बीनते हैं। समय एक सा नहीं रहता किसी का भी। समय सबका बदलता है, एक सा किसी का समय नहीं रहता है। गजराज गजेंद्र मंगलमय स्तुति कर रहा है और इधर में भगवान पधारे हैं। गजेंद्र को बाहर निकाला, बाहर निकाल करके जैसे ही गजेंद्र के साथ में ग्राहक को देखा, सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया। सुदर्शन चक्र ने गर्दन धड़ से अलग कर दी, ग्राहक का उद्धार किया, गजेंद्र के अभिमान को दूर किया। और गजेंद्र ने भगवान की बड़ी मंगलमय स्तुति की। सौंतः सरस्वरु बोले न गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरम कयुपात चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरमाहि कृक्षा नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। बड़ी मंगलमय स्तुति की। मैं तो ये कहता हूँ अभिमान नहीं करना चाहिए। किंचित मात्र अभिमान होगा तो जीवन का चरित्र प्रदूषित हो जाता है। भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी अपने पैरों के नीचे मत कुचलना, नहीं तो लक्ष्मी से आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा देवताओं की तरह। हम लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं, भागवत पांडाल में प्रसाद लेते हैं, व्यास मंच पर पोथी पर फूल चढ़ाते हैं और उन्हीं फूलों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। एक अपराध नहीं तो क्या ये आप पुण्य कर रहे हैं? बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इससे बढ़िया आप फूल मत चढ़ाओ, आप वैसे ही हाथ जोड़ करके रह जाओ।
हमें ये देखने के लिए मिलता है कई जगह। मैं ये कहता हूं व्यास मंच से, मेरे प्रभु के चरणों में अगर एक फूल भी चढ़ जाए उसे भूल करके भी अपने पैरों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए, माथे से लगा लेना चाहिए, पूजा घर में स्थापित कर देना चाहिए। देवता इसके प्रमाणित हैं। दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए और दुर्वासा ऋषि को स्वादिष्ट भोजन करवा दिए गए, गले में माला डाल दी भगवान ने। दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास में आए और इंद्र ने उस माला को देखा, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में उस माला को डाल दिया। देवता लोग प्रसन्न हुए, इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा और इंद्र ने उस माला को वहीं स्वर्ग में फेंक दिया। इंद्रलोक में हाथी ने उस माला को कुचल दिया। पता है देवता लोग लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए, मारे मारे भटकने लगे, दर दर भटकने लगे, बड़े भारी परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। तब भगवान कृपा, मेरे प्रभु ने कहा घबराओ नहीं, आप जो है सब मिल करके समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करने के बाद में उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत का आप पान करना, आप जाकर के दैत्यों पर चढ़ाई करना, जिससे आपको आपकी संपत्ति मिल जाएगी और आप फिर से राजा बन जाएंगे, फिर से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। देवताओं ने वही किया। राजा बलि दैत्यों के सम्राट थे, राजा बलि से संधि की और दोनों ने मिलकर के, दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के आज बड़ा भारी समुद्र मंथन कराया गया। मंथन में बड़े बड़े औषधि निकली, बड़े बड़े प्रसाद निकले, उसमें से ही जहर निकला, भगवान भोलेनाथ ने धारण किया, उसी में से अमृत निकला, वो देवताओं ने पान किया, देवता अमर बन गए और देवताओं को फिर उनकी संपत्ति मिली। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो मैं ये कहता हूं मेरे भाइयों, भूल करके भी अपने पैरों के नीचे नहीं कुछ भी कुचलना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा वाणी को 10 मिनट के लिए विराम दूंगा। मैं व्यास मंच से निवेदन करूंगा, ये जो कुछ मेरे पास में लिस्ट आई हुई है मैं अभी अपने सहयोगी पंडितों को दिए देता हूँ, वो सम्मान के लिए यहाँ पधारेंगे।